प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो ये प्रश्नावली 9.1 है, इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पेपर में बार बार आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस कथन के अनुसार हम एक रेखा चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र बनाना ही सबसे बड़ी कला है। यदि आप चित्र बना लेते हैं तो समझ लीजिए प्रश्न का आधा भाग सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर है भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक मीनार रेखा चित्र की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींचा गया और यह मीनार है। और भूमि के एक बिंदु से यहाँ से एक रेखा खींचते हैं इस तरह। यह भूमि है। भूमि पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यह बिंदु P है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यह जो आधार है मीनार का, यह पाद बिंदु कहलाता है, पाद बिंदु। अब यहाँ से मान लीजिए यह मीनार का आधार बिंदु Q है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी 30 मीटर हमें दिया हुआ है, 30 मीटर, ठीक। और जो यह बिंदु P है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो वह उन्नयन कोण होता है, और यहाँ से 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हम इसको मिलाते हैं। यह बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखते हैं। तो इस तरह से PQ और जो मीनार का शिखर है उसे हम R मानते हैं। तो यहाँ पर PQR, और मीनार जो है यह स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का है। तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा यह होती है कर्ण। और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम इसे मान लेते हैं, यह मीनार की ऊंचाई H मालूम करना है, और PQ की दूरी 30 मीटर दी हुई है। तो हमें केवल मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई RQ बराबर H मीटर, ये हमने मान लिया। अब लिखेंगे चित्र से। चित्र में समकोण त्रिभुज RQP में, समकोण त्रिभुज RQP में। अब यहाँ पर देखें, यानी तीनों भुजाओं में जो संबंध है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीनों भुजाओं में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब कोण दिया हो और कोई भुजा मालूम हो, तो उस स्थिति में कोणों और भुजाओं का जो संबंध होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें एक ट्रिक, लाल बटा कक्का। तो पहला अनुपात होता है साइन का। त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, फिर कास थीटा और टैन थीटा। इस तरह से कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यल से क्या होता है? लंब। यानी यह जो ऊंचाई है यह लंब है, और यह क्षैतिज रेखा, भूमि वाली रेखा आधार है। तो लंब बटा कर्ण
यानी जो लंब है वह एच है ऊंचाई और कर्ण आर क्यू। तो यहाँ से हमें साइन थीटा का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें कर्ण हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कास थीटा में आधार और कर्ण की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ऊंचाई चाहिए। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमें मालूम करना है और आधार 30 मीटर मालूम है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे टैन थीटा, यानी थीटा हमारा 30 डिग्री है, टैन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है आर क्यू, लंब बटा आधार। तो आधार है पी क्यू, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से टैन 30 अंश का मान टेबल सारणी में देखेंगे तो इसका मान पाएंगे 1/√3 बराबर आर क्यू, यानी हमने माना है एच, और पी क्यू का मान है 30 मीटर। तो यहाँ रखेंगे। अब इतना काम करने के पश्चात एच की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 30/√3। अब यहाँ पर देखें हर में √3 है, इसका हमें परमेयीकरण करना है क्योंकि हर में √3 जो है, तो इसके कारण अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 30/√3 और ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें तो 30√3 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 से काटें, 3 करना 3, 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 10√3। तो यहाँ से एच बराबर आ गया 10√3 मीटर। आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, 10√3 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 10√3 मीटर। तो इस तरह से ये जो प्रश्न संख्या 4 है इसे हल कर लिया गया। अब प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमें एक रेखा चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो यहाँ पर भूमि पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, यह बिंदु ए है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ पर यह डोरी है और ये पतंग है, मान लीजिए बिंदु सी पर है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई हम डोरी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। अब यहाँ देखें भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है, यानी यह भूमि है और यह डोरी है। इसके साथ झुकाव जो है 60 डिग्री हमें दिया हुआ है और डोरी ढीली नहीं है, तनी हुई है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई x मीटर, ये हमने मान लिया। और जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यहाँ से सीधे इसकी जो ऊंचाई है 60 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। और यह बिंदु B ये मान लेते हैं। तो इस तरह से ये 90 डिग्री हुआ बिंदु B, और इसके सामने की जो भुजा होती है
आप जानते हैं ये कर्ण होता है और थीटा के सामने की भुजा लंब और क्षैतिज रेखा यह आधार है। तो इस तरह से हमने कर्ण, लंब और आधार सुनिश्चित कर लिया। अब हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसे त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से इस डोरी की लंबाई ज्ञात कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना डोरी की लंबाई AC है, AC बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया। अब हमें लिखेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज CBA में या ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखें यहाँ पर हमें x ज्ञात करना है और ये लंब, कर्ण, इन भुजाओं में अनुपात लेना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब और कर्ण साइन थीटा के अनुपात में शामिल है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब BC है और कर्ण AC है। इस तरह अब टेबल सारणी में देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BC 60 मीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे 60 और AC का मान यानी AC माना गया है, डोरी की लंबाई है, ये x है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करके x का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे √3 का गुणा x में हो जाएगा √3x बराबर 60 दूना 120। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 120/√3। अब यहाँ पर हर में √3 है तो √3 को हर में हटाना है, अर्थात इसका परमेयीकरण करेंगे तो अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 120/√3 और अंश में भी √3 से गुणा कर दें और हर में भी। तो ये हो जाएगा 120√3 बटे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3, करनी हट जाएगी, यानी 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 से काटें, 3 का 3 और 3 चौक 12, तो हो जाएगा 40√3 बराबर, यानी x बराबर आया 40√3। और जो x है या डोरी की लंबाई है, यानी पतंग और जो बंधी हुई खूंटी में डोर है उसकी लंबाई डोरी की कुल 40√3 मीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई x बराबर x है बराबर 40√3 मीटर। तो ये प्रश्न संख्या 5 को पूर्णतया हल कर लिया गया और यही इसका आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।